भारत ने स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल टेस्ट किया। इसे ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से नेवी के हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया। ये टेस्ट भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान और DRDO ने मिलकर किया है। ये पहला एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है जिसे भारतीय नौसेना ने विकसित किया है। इस टेस्ट में मिसाइल ने सभी टारगेट पूरे किए। शीना बोरा हत्याकांड में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इंद्राणी 6 साल से ज्यादा समय से जेल में है, जिसके आधार पर कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया है। इससे पहले इंद्राणी मुखर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी थी। इंद्राणी मुखर्जी साल 2015 में गिरफ्तार हुई थी। वो मुंबई की बायकुलम महिला कारागार में बंद है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों में से AG पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारिवलन पिछले 31 सालों से जेल में बंद था। पेरारिवलन समेत 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। इस मामले में संथन, मुरुगन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जय कुमार और रविचंद्रन जेल में सजा काट रहे हैं। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि 1 सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। अगले 1 सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सरकार ने OBC वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल की थी। असम में बाढ़ का कहर जारी है। करीब 5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। असम के 33 में से 26 जिलों में पानी का प्रकोप देखा जा रहा है। यहाँ दीमा हसाओ जिले का एक रेलवे स्टेशन तो पहाड़ों से गिरे मलबे की चपेट में आ गया है। हाफलोंग रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन बाढ़, लैंडस्लाइड और पानी का प्रहार नहीं सह सकी और पूरी ट्रेन ही पलट गई, जिसके बाद से ट्रेन के आसपास मलबा हटाया जा रहा है, जिससे ट्रेन फिर से पटरी पर दौड़ने के लायक हो सके। ये रेलवे स्टेशन असम के सबसे खूबसूरत स्टेशन में शामिल है। पहाड़ों से घिरा ये खूबसूरत स्टेशन लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बर्बाद हो गया। असम में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5 लोग लापता हैं, जिनके बचने की उम्मीद भी कम ही बताई जा रही है। असम के अलग अलग जिलों में 142 रिलीफ कैंप बने हैं, जहां बाढ़ से प्रभावित लोगों ने शरण ले रखी है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर लगातार पलायन कर रहे हैं। NDRF गाँव और गलियों तक बोट के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। इस तस्वीर को देखिए, जहाँ बाढ़ में फंसा एक शख्स काफी दूर तक तैरकर वापस आ गया। बारिश ने पूरे पूर्वोत्तर में रेल और सड़क यातायात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बाढ़ और मिट्टी के कटाव की वजह से कई जगह रेल की पटरियां हवा में झूलती दिखाई दी। लगातार हो रही बारिश का पानी रेलवे ब्रिज के नीचे से मिट्टी बहा ले गया, जिससे ये पुल हवा में लटक गया। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज से सिलचर से निकली गुवाहाटी एक्सप्रेस गुजरने वाली थी, लेकिन समय रहते उसे रोक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए रेस्क्यू ट्रेन तक जाना पड़ा। कुछ यात्रियों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। यात्रियों ने एयरफोर्स के जवानों को देवदूत बताते हुए उनका आभार जताया। असम की तरह मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का कहर देखा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में अचानक पहाड़ दरकने से कई लोगों की जान पर बनाई। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरका और रोड पर आ गिरा। उस वक्त मौके पर रुकी गाड़ियों ने तुरंत आगे पीछे होकर जान बचाई। एक पल की देरी उन्हें मौत के मुंह में धकेल सकती थी। ये लैंडस्लाइड ईटानगर और जायरो के बीच की सड़क पर हुआ। इस हादसे के बाद से कई घंटे के लिए रास्ता जाम रहा। गुजरात के मोरबी जिले में एक नमक कारखाने की दीवार गिरने से 12 मजदूरों की मौत हो गई। हलवद इलाके में जिन मजदूरों की मौत हुई उनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं और हैरानी की बात है कि 6 लोग एक ही परिवार के हैं। दीवार के नीचे करीब 30 मजदूरों के दबे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इन लोगों को JCB मशीन की मदद से निकाला गया। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। PM मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। वैष्णो देवी की पहाड़ियों में आग का तांडव जारी है। रियासी वन विभाग लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन पिछले 5 दिनों से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जंगल आग से सुलग रहे हैं। श्राइन बोर्ड के अधिकारी भी आग पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। वैष्णो देवी के रास्ते हिमकोटी के पास भी आग लगी थी, जिसके बाद से बैटरी कार मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया।
जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। बताया जा रहा है कि गर्मियों में हर साल जंगलों में आग लग जाती है, लेकिन इस बार 5 दिन से आग लगी है और फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। आग से लाखों की खनिज संपदा जलकर खाक हो चुकी है। हरिद्वार में भी आग का कहर दिखा। पतंजलि मसाला प्लांट में भीषण आग लगने से फूड पार्क के यूनिट को लाखों के नुकसान का अनुमान है। बताया जा रहा है कि पतंजलि फूड पार्क की मसाला यूनिट में आग लगी थी, जिसने पलक झपकते ही पूरी यूनिट को अपने आगोश में ले लिया। मायापुर फायर स्टेशन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल BHEL की फायर यूनिट की टीमों ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है। गनीमत रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई। हरियाणा के करनाल में भी एक बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। पंडाल में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत रही कि जिस वक्त पंडाल में आग लगी उस वक्त कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने की वजह नहीं पता चल सकी है, लेकिन माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट जारी है। यमुना का स्तर 5 फीट गिरने से दिल्ली वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो यमुना नदी बिल्कुल सूख चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक पहले वजीराबाद बैराज में 674.50 फीट तक पानी रहता था, लेकिन अभी जल स्तर 669.40 फुट तक घट गया है। एक्सपर्ट बताते हैं कि घटता जल स्तर राजधानी के लिए बेहद चिंता का विषय है। स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि इस बार यमुना का जल स्तर बेहद कम होने से उन्हें परेशानी हो रही है। सबसे मुश्किल है कि अब दिल्ली में कई इलाके के लोगों को पीने के पानी की भी समस्या बढ़ गई है।